जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, अगले हफ्ते के बारे में देखेंगे एनर्जीज माँ काली क्या देती हैं, क्या चीजें आप लोगों के साथ घटित होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान कीजिए माँ भगवती का, माँ काल रात्रि का, माँ दक्षिणेश्वरी काली का। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे बताइए माँ, इन लोगों के साथ आने वाले हफ्ते में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होंगी। जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। कोर्ट डेट है क्या किसी की? मतलब कोई लीगल मैटर से संबंधित कोर्ट की डेट है नेक्स्ट वीक में, है ना? एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। बॉटम से भी ले लेती हूँ मैं द एम्परर की एनर्जीज। कार्ड्स मेरे पास निकल कर आए हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर द स्टार, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ है मेरे पास द एम्प्रेस की एनर्जी। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है वो नजर के धागे। ठीक है, इसमें बीच में ये जो कमल गट्टे का बीज मैंने यूज किया है, खुद बनाए हैं मैंने ये। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग सज धज के रहो। सज धजने का मतलब ये है कि जो चीज जिस तरीके से काम करती है ना, हम उसे बिल्कुल बेसिक और हमारे जो वैदिक में चीजें लिखी हैं उसी तरीके से आप इस चीज को पहनो। ठीक है, इसमें मैं 10 स्टोन लगा दूं या 10 इसकी सजावटें कर दूं, वो चीजें मेरी समझ से परे है। जो चीज प्योर है, पवित्र है, इस कमल गट्टे के एक बीज के ऊपर आप ये मान कर चलो कि 1.5 लाख मंत्र का जाप है। ठीक है, अगर कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ बिगाड़ेगी ना, इससे पहले ये बीज पर असर होगा और ये बीज खुद ब खुद टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें जो भी ये पूरा आप लोगों के लिए बनाया गया है नजर का धागा, ये कोई आम नहीं है, ये मंत्रों द्वारा सिद्ध है। माँ काली के मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया है पूरे तरीके से। ठीक है, आप इसे अपने हाथ में इस तरीके से पहन सकते हो। ये इस तरीके से आप लोगों अपने हाथ में, अपनी बाजू में, लेकिन पैरों में नहीं पहनना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, इसकी बुकिंग से स्टार्ट है। खुद प्योर तरीके से, पवित्र तरीके से, मंत्र सिद्धियों के साथ आपको आपके नाम से अभिमंत्रित करके प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने लिए नजर के धागे, अपनी फैमिली के लिए बुक कर सकते हैं। जिन लोगों को पहनने में दिक्कत है वो अपने मेन गेट पर इसे बांध सकते हैं। ठीक है, ये धागे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये अमावस्या पर ऐसे कई धागे कल बनाए गए हैं, तो जिसको भी बुक करने हैं आप लोग अपना बुक कर सकते हैं। और ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए और अपने परिवार के लिए आप धागे बुक कीजिए। टोटल 108 है, लेकिन अभी मेरे पास बचे हैं 60, बाकी बुकिंग्स हो चुकी हैं, तो 60 धागे और बचे हैं। 108 से ज्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, फिर हम कभी अगली अमावस्या पर ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैंने कहा कि आपकी कोर्ट रिलेटेड डेट है। ठीक है, कोर्ट से संबंधित आप लोगों की डेट है जिसमें आपको विजय प्राप्त होगी। लड़ाई बहुत लड़ी है, हो सकता है कि पिछले 5 सालों से आप उसी सेम मैटर को रिपीट कर रहे हो, उसी सेम मैटर में फंसे हुए हो, उसी सेम मैटर को बार बार डेट्स आपको मिल रही है, लेकिन स्ट्रांग योग बन रहे हैं कि आपकी, और ये जो कोर्ट मतलब जो कोर्ट केस है ना, ये आपके अपनों के द्वारा, यानी कि आपके जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उसके अगेंस्ट है। फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, कोई क्लोज है जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में खड़े हुए हो, तो वहां पर जीत होगी। लेकिन आपको ना प्रेशराइज करके दबाने का प्रयास किया जाएगा, केस वापस लेने की प्रेशर आप लोगों के ऊपर बनाया जाएगा, जिसके चलते ये भी पॉसिबिलिटीज है कि रास्ते बीच में आपको डिस्टर्ब किया जाए। आप जब कोर्ट जाओ या फिर फोन कॉल के थ्रू किसी भी तरीके से आपको डराया धमकाया जाए, आपको बोला जाए कि रिश्ते खराब हो जाएंगे या फिर सारी चीजें खराब हो जाएंगी, तेरे हाथों से सब चीजें चली जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर ब्लैकमेल करने जैसी, इमोशनल ब्लैकमेल करने जैसी एनर्जीज मौजूद है। और इंट्यूशन के बेसिस पर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी ही लड़नी है, ताकि आप लोग अपने जीवन में सुकून पा सको, क्योंकि आपको भी पता है कि सुकून आपको अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ये एकमात्र तरीका है जीतने का, एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें आप जीतकर सुकून पा सकते हो, सेटिस्फाइड हो सकते हो। एक होता है ना कि बहुत कुछ ना सही तो कुछ सही, वैसी ही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है।
ठीक है, पहली। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि माँ तारा के आशीर्वाद से आप लोगों का नया काम, नया बिजनेस, नई चीज शुरू होगी। किसी भी प्रकार से अगर आप नई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कोई नई उम्मीद आनी चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा आना चाहिए जिसके आने से मेरे लाइफ में कुछ रोशनी जैसा फील हो, कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स फील हो, है ना, तो माँ तारा आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है नेक्स्ट वीक में कि किसी ना किसी तरह की कोई मेजर उम्मीद आप लोगों को दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करोगे। तीसरी एनर्जी मेरे पास यहाँ पर ये निकल कर आई है कि कुछ लोगों की शनि की महादशा चल रही थी, शनि की ढैया, शनि का दोष, ये सब चीजें जो है चल रही थी। तो नेक्स्ट वीक में ये सब समाप्ति की तरफ है। आप लोगों को शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शनिदेव आपके जो काम डिले कर रखे थे, जो काम पेंडिंग कर रखे थे, उन कामों को संपन्न करने में आपकी सहायता करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू सहायता करेंगे जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी, जिससे आपको लगता होगा कि यार ये कहाँ मेरी हेल्प करेगा, ये कहाँ मेरी मदद करने वाला है, तो उस व्यक्ति से आपको जो है सहायता प्रदान की जाएगी। फोर्थ एनर्जी मेरे पास ये निकल कर आई है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा रेगुलेट करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मोड में लेकर आने वाले हो कि बहुत हो गया झेलना, बहुत हो गया दूसरों के अंडर काम करना, दूसरों के प्रेशर में जीवन व्यतीत करना। आप खुद को एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हो इस वीक में, आने वाले वीक में, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सनालिटी में उभर कर आओगे, खासतौर पर फ्राइडे में ये एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। और यहाँ पर वेडनेसडे में 2 डेज मैंने आप लोगों को बताए हैं। वीक के इन 2 दिनों के अंतर्गत आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा एक ऐसी पर्सनालिटी में उभरते हुए नजर आ रहे हो जो क्विक एक्शंस लेगी, यानी कि डिले नहीं करना है, एक्शंस लेना है तो लेना है, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ना एक्शंस के ऊपर, ना खाना, ना पीना, ना पैसा, ना इमोशनल सपोर्ट, मतलब किसी भी तरीके से आप लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हुए दिख रहे हो। 6th एनर्जी मेरे पास ये निकल कर आई है कि आपके वर्क प्लेस पर आपको एज अ मैनेजर, या फिर मतलब जो एक आपके अंडर कोई टीम गठित की जा सकती है। आपके अंडर कोई टीम बनेगी जिसके आप लीडर हो सकते हो। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा काम हो सकता है जिसके लीडर आपको बना दिया जाए, ठीक है, जिसको मेंटेन करना या जिसका मैनेजमेंट आपके अंडर कर दिया जाए। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हो, तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा, लाइक नई रोड, बिल्डिंग टाइप, जो भी कंस्ट्रक्शंस में वर्क होते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको नया प्रोजेक्ट, कोई मेजर ऐसा जिससे फायदा होगा आप लोगों को, वो प्रोजेक्ट मुझे आपकी झोली में आता हुआ नजर आ रहा है। 7th एनर्जी मेरे पास ये निकल कर आई है कि आपके घर में थोड़ा डिस्टरबेंस, थोड़ा कलेश हो सकता है, इसलिए उस कलेश को आपको अपने सर पर हावी नहीं करना है, ठीक है। और आपका एग्जाम भी है नेक्स्ट वीक में, है ना, एग्जाम है, दिखा है यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम है, तो उसमें फाइट स्ट्रांग रहने वाली है, इसलिए आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। आप जीत जाओगे, होपलेस कतई भी आप लोगों को नहीं होना है। एग्जाम से संबंधित थोड़ी निराश आप हो सकते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि होपलेस नहीं होना है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद आप लोगों को भी रखनी है, और जितना टाइम बचा है अपना सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपनी पढ़ाई करो और अपना बेस्ट देकर आप लोगों को आना है, ठीक है। 8th एनर्जी मेरे पास ये निकल कर आई है कि आप लोगों के आसपास जैसे कि गंदा पानी से संबंधित, गंदा पानी आई थिंक ये तो भरा हुआ है या फिर भर जाएगा अचानक से, है ना, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को बीमार कर सकता है। गंदे पानी से संबंधित कुछ ऐसी इंट्यूशन मुझे रिसीव हुई है। आपके आसपास कुछ ऐसा गंदा पानी हो गया, कि गंदा मतलब, गंदे पानी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी, है ना, उस चीज को थोड़ा सा आपको क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को हेल्थ इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। फीवर हो सकता है अचानक से, तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी यहाँ पर। और क्या कार्ड्स है माँ? किंग ऑफ कप्स। ऐसा लगा जैसे किंग ऑफ कप्स बैठा ही था, ये जल्दी से कार्ड शफल होंगे तो मैं आ जाऊंगा। 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर एक सेकंड पहले, चलो कार्ड से शफल कर लेती हूँ, लास्ट शफल करूंगी, जिसको आना है वो आइए।
जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, 3 कार्ड्स को आना था वो आ चुके हैं। यहाँ पर इस कार्ड में ना माँ काली की बिंदी लगी हुई थी, वो मैंने कार्ड पे लगा दी। चलिए, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स माने दिया है। मूविंग की एनर्जीज है। अगर ट्रैवल करते हो तो सावधानी बरतनी है, ठीक है। स्पेशली जब अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। रात में आपको बुरे सपने दिखने के योग बन रहे हैं इस हफ्ते। कुछ ऐसे ड्रीम्स आप लोगों को परेशान कर सकते हैं जिसके बारे में आप कहीं कंसल्ट भी ले सकते हो कि मुझे ऐसा सपना दिखा था, कहीं इसका मतलब कुछ गलत तो नहीं है, कहीं इसका मतलब कुछ ऐसा तो नेगेटिव तो नहीं है। तो वो सपने सिर्फ इल्यूजन्स होंगे और कुछ नहीं होगा। और ये जो अमावस्या गई है ना, ये आप लोगों को बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देकर गई है। बस अब क्या है, उस रिजल्ट को आप लोगों का देखना बाकी है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा ड्रीम आता है, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपको फील होती है, तो वो सिर्फ आप लोगों का वहम होगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर कि किसी ऐसी फीमेल मेल दोनों को दोनों का बॉन्ड नजर आ रहा है जिसने इस अमावस्या पर कुछ नेगेटिव करने का भी प्रयास आप लोगों के ऊपर किया है, जिसकी वजह से आप लोग रात में परेशान हो सकते हो, बेचैन हो सकते हो, आपको गलत ड्रीम्स आ सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, माँ कालरात्रि आप लोगों के साथ है। जो कर रहा है वो करता रह जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर जाओगे। तो ये एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक को लेकर, ठीक है। गाइडेंस निकालूंगी मैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक कार्ड में गाइडेंस का देना। जय माँ कालरात्रि। गाइडेंस में निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। अपने कर्मों पर आपको ध्यान देना है इस हफ्ते, क्योंकि शनिदेव की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, ठीक है। इसलिए अपने कर्मों पर आप लोगों को ध्यान देना है। आपके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से अन्य व्यक्ति का दिल दुख जाए या किसी का नुकसान हो जाए, ठीक है। अपने कर्मों को, अपने कार्यों पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बेहतरीन होगा। चलती हूँ मैं। जय माँ काली।